वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 12 जनवरी के डेट में दोस्तों देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन DSSB ने जारी किया है। हालांकि आज ये प्राप्त हुआ है हम सभी को 13 जनवरी को। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसमें बता दिया गया है कि कौन कौन से पद पर भर्ती होने जा रही है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे आप देखेंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो TGT की एक बहुत बड़ी भर्ती है। TGT के टोटल यहाँ पर 5118 पोस्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे TGT भर्ती की ही। इसके अलावा भी मैं बता दूं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, देख सकते हैं कुक मेल फीमेल दोनों तरह के पद हैं। MTS की भी यहाँ पर भर्ती है, लेकिन हम लोग टीचिंग फील्ड वाली भर्ती की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT में कौन कौन से पोस्ट की भर्ती है। तो TGT में मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल साइंस, TGT हिंदी, संस्कृत, ठीक है। लैंग्वेज में आपका उर्दू, पंजाबी भी है और फिर ड्राइंग टीचर की भर्ती है, ठीक है। पोस्ट काफ़ी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, 400-500 के लगभग सीटें हैं, कहीं पर कम भी हैं। तो ये पूरी आपकी वैकेंसी है। TGT की एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं तो इसके लिए योग्यता होता है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, फिर आपका B.Ed। देखिए यहाँ पर BDC या DLED नहीं चलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका B.Ed ही चाहिए। फिर आपका CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। पेपर 2 पास होंगे तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। अपीयरिंग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता है DSSB में। लेकिन इस बार का जो CTET होने जा रहा है 21 जनवरी को, उसका रिजल्ट आपका फेब में आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है इसका लास्ट डेट है 8 मार्च। तो 8 मार्च से पहले तो रिजल्ट आ ही जाना है इस बार के CTET का। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका जरूर मिलने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैं अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मोटी मोटा क्या चीज़ें होती हैं। तो आपका ग्रेजुएशन उसी फील्ड से होना चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे TGT मैथ में आपका ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए, ऐसे ही इंग्लिश से जो आवेदन करना चाहता है तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए। ऑनर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, और नॉर्मल यदि आपने BA किया है इंग्लिश से तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल में बताऊंगा अलग से एक वीडियो में, एग्जाम पैटर्न वगैरह पर हम लोग अलग से बात करेंगे। एक और यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि एज की लिमिट क्या है और उसमें छूट क्या है, क्योंकि DSSB में एज को लेकर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो TGT की बात करें तो यहाँ पर अपर एज लिमिट है 32 साल, ठीक है। 32 साल अपर एज लिमिट है, ये मेल का है और ये UR कैटेगरी का है, अनरिजर्व यानी जनरल वाले छात्र। 32 साल है अपर एज लिमिट। वहीं पर महिला की बात करें तो अपर एज लिमिट है 40 साल, ये भी किसका है, UR यानी जनरल फीमेल, ठीक है। तो ये एज का लिमिट है 32 साल मेल और 40 साल फीमेल। अब जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं वो दिल्ली में UR सीट पर ही फाइट करेंगे, तो 32 और 40 ही एज आपकी मांगी जाएगी। हालांकि कैटेगरी में जो स्टूडेंट आएंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और वो रिलैक्सेशन कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो DSSB की भर्ती में मिलने वाला जो एज में एग्जम्पशन है वो देखिए, SC/ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट। अब जो मेल होगा वो 32 में 5 साल जोड़ेगा, जो फीमेल हैं वो 40 में 5 साल जोड़ेंगी, इस बात को आप समझिएगा। OBC को अपर एज लिमिट में 3 साल, PWD को 10 साल और PWD प्लस SC/ST 15, क्योंकि PWD को 10 साल और SC/ST का 5 साल, तो दोनों जोड़कर हो जाएगा टोटल 15 साल का अपर एज लिमिट में छूट। और PWD प्लस OBC, तो PWD का 10 और OBC का 3, तो ये हो जाएगा 13 साल। तो ये है एज में रिलैक्सेशन। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। फॉर्म भरना शुरू होगा 8 फरवरी से और ये चलेगा 8 मार्च तक। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, डिटेल का अभी इंतज़ार करना होगा। जो मैंने आपको दिखाया एज रिलैक्सेशन वो पुराना नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।